दोस्तों इस लेसन में हम SCERT DLED प्री-एंट्री टेस्ट जो है उसका सोशल साइंस सेक्शन का नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स जो पार्ट है उससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द pH रेंज मोस्ट कंडक्टिव फॉर लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डैश। तो पहले ये जान लेते हैं कि pH क्या है। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH रेंज से पता चलता है कि पानी बेसिक है या एसिडिक है और कितने मात्रा में एसिडिक है या बेसिसिटी है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि pH मात्रा कौन से रेंज में सबसे अच्छा होता है पेड़ पौधों और जानवरों के जीवन के लिए। तो ऑप्शन ए है 6.5 टू 7.5, ऑप्शन बी है 2.0 टू 3.5, ऑप्शन सी है 3.5 से 5 तक, ऑप्शन डी है 9 टू 10.5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6.5 टू 7.5। अब क्वेश्चन नंबर 2 है खादिन्स बुंडीज आहार्स एंड कट्टास आर एंशियंट स्ट्रक्चर that are examples for। तो खादिन बुंडीज आहार्स और कट्टास ये प्राचीन पुराने तरीके हैं, इनमें से किस चीज़ के लिए किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ग्रेन स्टोरेज, ऑप्शन बी है वाटर वुड स्टोरेज, ऑप्शन सी है वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन डी है सोयल कंजर्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी जमा करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज कॉलीफॉर्म? कॉलीफॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है ग्रुप ऑफ वायरसेस, ऑप्शन सी है ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी है ग्रुप ऑफ डिजीजेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। अब क्वेश्चन नंबर 4 द मेन कोज फॉर एबंडेंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन रिवर गंगा इज। यहाँ पूछा गया है कि गंगा नदी में भारी मात्रा में कोलोफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मूल कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है डिस्पोजल ऑफ अनबर्न्ड कॉर्प्सेस इनटू वाटर, इसका मतलब है कि अधजले लाश को गंगा में बहाया जाना। ऑप्शन बी है डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज जो है उनका कचरा गंगा में फेंकना। ऑप्शन सी है वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े धोना, ऑप्शन डी है ऑल। तो इनमें से जो ऑप्शन ए बी सी सभी इसके कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 5 द 3 आर्ट्स दैट विल हेल्प अस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज आर। तो यहाँ पूछा गया है कि वो 3 आर क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक यूज़ करने के लिए बचाए रखने में मदद करेगी। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए रिसाइकल रीजनरेट रीयूज़, ऑप्शन बी है रिड्यूस रीजनरेट रीयूज़, ऑप्शन सी है रिड्यूस रीयूज़ रीडिस्ट्रीब्यूट, ऑप्शन डी है रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल। तो रिड्यूस का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करना। रीयूज़ मतलब दोबारा प्रयोग करना, ये नहीं कि एक बार यूज़ करके फेंक दिया। और रिसाइकल का मतलब होता है फिर से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करने के काबिल बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 6 द pH of water samples collected from a river was found to be acidic in range of 3.5 to 4.5. On the banks of the river were several factories that were discharging effluents into water. The effluents of which one of the following factories is most likely cause for lowering the pH of river water। तो यहाँ पे बोला गया है कि pH सैंपल कलेक्ट किया गया था एक नदी से, तो वो एसिडिक मिला था, एसिडिक रेंज में था, उसका रेंज था 3.5 से 4.5 तक। तो उस नदी के बैंक्स जो है मतलब किनारे जो हैं वहाँ बहुत सारे फैक्ट्रीज थे जो उनका जो वेस्टेज जो था वो नदी में बहा रहे थे।
तो इनमें से कौन से फैक्ट्रीज का वेस्टेज जो था, एफ्लुएंस जो था, वो कोज हो सकता है, वो कारण हो सकता है इसके कम पीएच होने का, नदी के पानी का। तो ऑप्शन ए है सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री, ऑप्शन बी है लीड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ऑप्शन सी है प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ऑप्शन डी एल्कोहलिक फैक्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है लीड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। जो बैटरी का लीड मैन्युफैक्चर करते हैं वैसे फैक्ट्री का, इसका जो एफ्लुएंस होता है यही मेन कारण होता है उस रिवर के पानी का पीएच कम होने का। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। तो इनमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो ऑप्शन ए है मैंगो ट्री, ऑप्शन बी है वुडन हाउस, ऑप्शन सी है स्नेक, ऑप्शन डी है विंड। तो इनमें से ऑप्शन ए जो मैंगो ट्री है, फिर स्नेक और विंड, ये तीनों चीज़ें एनवायरनमेंट नेचुरली है, नेचुरली पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है पेड़ होता है, फिर लकड़ी हम काटते हैं पेड़ से, काट के बाद में वुडन हाउस बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर वुडन हाउस। अब क्वेश्चन नंबर 8, आरावरी फॉरेस्ट ऑफ बंगाल इज डोमिनेटेड बाय डैश। आरावरी फॉरेस्ट जो है वहाँ कौन सा पेड़ ज़्यादा मात्रा में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है टीक, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है बम्बू, ऑप्शन डी है मैंग्रोव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साल। अब क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग इज यूज टू चेक पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू चेक करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल एडाप्टर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल मीटर, ऑप्शन डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्वेश्चन नंबर 10, द चिपको आंदोलन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। चिपको आंदोलन जो था वो कहाँ से उसने जन्म लिया था, आंदोलन ने शुरू हुआ था, वो कहाँ से हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गढ़वाल, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल। अब क्वेश्चन नंबर 11, कैनल इरिगेशन सिस्टम कॉल्ड कुल्स हेल्ड हैड इवॉल्व्ड इन। नहर सिंचाई सिस्टम जो था जिसे कुल कहते हैं, मतलब अभी भी चल रहा है, कैनल इरिगेशन सिस्टम जिसे कुल कहते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ था, जन्म कहाँ लिया था। तो इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 12, टेहरी डैम इज़ बिल्ट ऑन द रिवर डैश। टेहरी डैम जो है, टेहरी बांध, वो कौन से नदी के ऊपर बना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है बीस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है वो कब एग्जिस्ट हुआ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाले चीज़ों का विकास करना। तो यहाँ पूछा गया है कि वो जो अवधि है वो कब अस्तित्व में आया था। तो इसका ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1992। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1980। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉज द फर्स्ट सिटी टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल। पहला शहर कौन सा था जिसने कचरा हटाने का सिस्टम प्रभाव में लाया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी है एथेंस, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एथेंस। अब क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्टेज। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज जो है उसे कैसा सॉलिड वेस्टेज, मतलब ठोस वेस्टेज डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए हैजर्डस, ऑप्शन बी है टॉक्सिक, ऑप्शन सी है नॉन हैजर्डस, ऑप्शन डी है नॉन टॉक्सिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैजर्डस। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स आर देयर इन एन इंटीग्रेटेड वेस्ट सिस्टम।
तो यहाँ पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड वेस्ट सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन नंबर 17 है सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर। सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन से रिवर पर बना है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। अब क्वेश्चन नंबर 18 विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोग्राम डेट वाज स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द डैमेज्ड फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रमुख प्रोग्राम था जो खराब किए गए जंगलों की भरपाई करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी है सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी है हॉर्टिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर। अब क्वेश्चन नंबर 19 ह्यूमन फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज डैश। मानवीय कारक को कैसे सीमांकित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन बी है इंटर रिलेटेड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन सी है माइक्रो एंड मैक्रो इश्यूज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटर रिलेटेड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशियो एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मतलब इंसान की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक पहलू को देखकर ही मानवीय कारक को सीमांकित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड इन। यहाँ पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2010। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2015। अब क्वेश्चन नंबर 21 है डैश % ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन 10 कंट्रीज। यहाँ पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 10 देशों में रहता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 65, ऑप्शन डी है 80। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 60। अब क्वेश्चन नंबर 22 एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डैश पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पूछा गया है कि भारत में प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं औसत घनत्व के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 319, ऑप्शन बी है 329, ऑप्शन सी है 382, ऑप्शन डी है 385। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 382। तो इंडिया में प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 चैंगजियांग प्लेन्स in dash is one of the most densely populated regions across the globe। चैंगजियांग प्लेन कौन से देश में है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व आबादी वाला जगह है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। अब क्वेश्चन नंबर 24 देश इज़ ए कंट्री हुज पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ एमिग्रेशन। तो यहाँ बोला गया है कि आबादी की विकास घट गई क्योंकि उस देश के लोग दूसरे देशों में प्रवासी बन के चले गए। उस देश का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है स्विट्ज़रलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 25 डैश रीजन्स आर लेस पॉपुलेटेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पूछा गया है कि पानी की कमी की वजह से इनमें से कौन से क्षेत्रों में कम आबादी होती है। तो ऑप्शन ए है माउंटेन, ऑप्शन बी है वैलीज, ऑप्शन सी है डेजर्ट्स, ऑप्शन डी है फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में पानी की कमी की वजह से पॉपुलेशन कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है डैश इज़ ए कंट्री हुज पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसकी आबादी की विकास कम हो गई कम जन्म और मृत्यु रेट की वजह से। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम,
ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी है रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। नंबर 27, देश इज ए कंट्री हुज पॉपुलेशन ग्रू ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स। इनमें से कौन से देश की आबादी बढ़ गई ज़्यादा जन्म रेट की वजह से? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है केनिया, ऑप्शन डी है यूके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केनिया। अब क्वेश्चन नंबर 28, देश इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ यूरोप। सबसे ज़्यादा आबादी वाली यूरोपीय देश इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रशिया। अब क्वेश्चन नंबर 29, देश इज़ वाइडली पॉपुलेटेड ड्यू टू इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है उसकी सांस्कृतिक महत्व के कारण से? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जेरूसलम, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है शंघाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेरूसलम। अब क्वेश्चन नंबर 30, देश इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सा शहर भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। ऐसे ही और लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।